आज की वीडियो में हम मैथमेटिकल इंडक्शन से एक इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे और वो इनइक्वालिटी है कि n इज लेस देन 2 रेज़ टू द पावर n। और मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें जैसे पता है कि एक बेसिक स्टेप होता है और बेसिक स्टेप में हमने ये करना होता है कि हमने n के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको n की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना दोनों साइडों पे और देखना कि केस वन सेटिस्फाइड होता है कि नहीं। केस वन सेटिस्फाइड जब हो जाता है फिर उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट केस की तरफ मूव करते हैं। तो इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो बेसिक स्टेप, यहाँ पर n के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स में से बिलोंग कर रहा है और पहला पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 1 होता है। तो बेसिक स्टेप में हम n को पुट कर देंगे 1 और किस में पुट करेंगे, अपनी क्वेश्चन नंबर 1 में। n इज लेस देन 2 n की जगह पर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 1 इज लेस देन 2 और n की जगह पे भी क्या आ जाएगा 1। सो 1 इज लेस देन 2, दिस इज ट्रू। सो बेसिक स्टेप इज सेटिस्फाइड। फिर हम अपने आते हैं इंडक्टिव स्टेप में। इंडक्टिव स्टेप में हम अज्यूम कर लेते हैं कि n की कुछ वैल्यूज के लिए हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो उसको हम लिखते हैं लेट फॉर n इज इक्वल टू k। इसमें आपने क्या करना है कि जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें सिंपल n को आपने रिप्लेस कर देना है k से। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि k इज लेस देन 2 रेज़ टू द पावर k, ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। फिर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिखनी होती है, यानी कि जो हमने प्रूव करनी है। तो टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ये इक्वेशन आपने कैसे लिखनी है कि यहाँ जहां जहां 2 में आपने k लिखा हुआ है उसको सिंपल आप रिप्लेस कर दें k प्लस 1 से। यहाँ लेफ्ट पे भी आ जाएगा k प्लस 1 और यहाँ राइट पे भी आ जाएगा k प्लस 1, ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 3। नाउ विद द हेल्प ऑफ 2 वी विल प्रूव इक्वेशन नंबर 3। 2 और 3 को हम कंपेयर करेंगे कि किस तरह से हम 2 को 3 बना सकते हैं और ये स्टेप कंप्लीट जब हो जाएगा तो फिर हमारा ये प्रूफ n इज लेस देन 2n भी हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास है k, 2 में जो हमारे पास है वो है k और यहाँ है 2k। ठीक है, बनाना हम क्या चाह रहे हैं कि लेफ्ट पे k प्लस 1 बने, तो हम दोनों तरफ 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जो हम बनाना चाह रहे हैं उसमें लेफ्ट का तो मसला ही हल हो गया और मसला किसका रह गया, राइट का। राइट में हमें चाहिए, क्या चाहिए वो हम लिख लेते हैं। हमें चाहिए 2 रेज़ टू द पावर k प्लस 1 और यहाँ पावर में नहीं आ रहा, अलग से 1 आ रहा है। अब 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 का मतलब होता है 2k इंटू 2, या हम लिख सकते हैं इसको 2 टाइम्स 2k। 2 टाइम्स 2k का मतलब ये है कि ये 2k प्लस 2k हो रहा है, यानी कि 2k 2 दफा ऐड होके 2 टाइम्स 2k बना, फिर वो ये बना, फिर ये बना। यानी कि लेफ्ट पे तो मसला हल हो गया, राइट पे मुझे इस तरह की चीज चाहिए। अब जब राइट पे मुझे इस तरह की चीज चाहिए तो इसको और इसको मैं कंपेयर करूंगी। इसमें से एक 2k तो मेरे पास है लेकिन एक 2k मेरे पास नहीं है और वो मैंने किससे रिप्लेस करना है, इस 1 से। इस 1 की जगह मेरे पास 2k होना चाहिए था। अब हम ये करते हैं कि हम देख लेते हैं कि इस 1 और 2k को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है। यहाँ पर देखें ये 1 है, इस 1 को मैंने लिख दिया और जो मैंने इधर लेके आना है वो मैंने 2k रख दिया। अब इन दोनों के दरमियान इनइक्वालिटीज में क्या रिलेशन आ सकता है, देखिए अगर मैं k की जगह 0 रखूं, अगर मैं k की जगह 0 रखूं तो ये 1 बन जाएगा, यानी 1 और 1 आ जाएगा, यानी कि इक्वालिटी का रिलेशन आ सकता है अगर 2 की जगह k की जगह 0 रखा जाए। अगर k की जगह 1 रखा जाए तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, तो फिर इनइक्वालिटी का क्या रिलेशन बनेगा, इस तरह से। सिमिलरली जैसे जैसे k की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी ये इनइक्वालिटी इसी साइड पे रहेगी, यानी ग्रेटर वाली साइड यही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2k के दरमियान जो रिलेशन बन सकता है वो क्या बन सकता है, दिस 1 के 1 इज लेस और इक्वल टू 2k। इक्वालिटी यहाँ पर आ गई और बाकी हर एक में लेस का केस है। तो ये मतलब इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये k प्लस 1 इज लेस देन 2k प्लस 1 एंड इट इज लेस और इक्वल टू 2k, अपनी जगह पे ही रहेगा। चूंकि 1 लेस और इक्वल टू, इस 1 को हम रिप्लेस कर देंगे, इस 1 को हम रिप्लेस कर देंगे 2k के साथ।
2k यहीं पर है और ये 1 जो है ये रिप्लेस हो गया 2k से, बिकॉज एज हमें पता है कि 1 इज लेस और इक्वल टू 2k। सो मोस्ट लेफ्ट और मोस्ट राइट को कंबाइन कर दें, k प्लस 1 इज लेस और इक्वल टू 2k प्लस 2k का क्या मतलब है 2 टाइम्स 2k, एंड देन इट मीन्स डेफिनेटली 2k प्लस 1। सो प्रूव्ड, हमने यही प्रूव करना